Hello everyone, welcome to my channel Now All English is Spoken. This is Sabaj Khalil for you. Let's start a fun before starting the video. आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा फन हो जाए आप लोगों के साथ. Some materials for this language, and to break our tongue we have done practice. अभी तक हम लोग इस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ सामान इकट्ठा किए हैं और अपने जुबान को तोड़ने के लिए प्रैक्टिस किए हैं. Today I am to tell you one of the major important things for this language is goes to grammar. Many of one who are in confused after taking of this grammar. आज मैं आपको एक बहुत ही मुख्य चीज बताने वाला हूँ, वो ग्रामर है. बहुत लोग इस ग्रामर को लेने के बाद कंफ्यूज में रहते हैं. वो लोग ये सोचते हैं कि बाय दिस ग्रामर वी कांट कम्युनिकेट विथ एनी पीपल, वी कांट एक्सप्लेन आवर एनी सेंटेंसेस. ऑलवेज वी मे थिंकिंग इफ वी आर लर्निंग थ्रू ग्रामर. बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ग्रामर के थ्रू पढ़ रहे हैं तो हम किसी से प्रॉपर वे से बात नहीं कर पाएंगे, हम कोई भी सेंटेंस एक प्रॉपर वे से नहीं बोल पाएंगे. सो दिस इज आवर मिसअंडरस्टैंडिंग. इफ वी आर फॉलोइंग अ ग्रामर, whatever is happening with you, it's not caused by grammar. It's happened with every people. Don't think like that. Think always positive. Everything will be great. So don't think like this. ग्रामर के थ्रू ऐसा होगा, ग्रामर के थ्रू वैसा होगा, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है. ये जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम ग्रामर के थ्रू नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम सबके साथ होती है. दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग ऑलवेज विथ एवरी पीपल इफ यू आर अ बिगनर स्टूडेंट. अगर आप एक बिगनर स्टूडेंट हो तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है. ये प्रॉब्लम ग्रामर के थ्रू एक्टिव नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक होता है, ये सबके साथ होता है. ऐसा हमको नहीं सोचना है कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है जब हम किसी से बात करने जा रहे हैं तो वहाँ पे सेंटेंस सोचने लग रहे हैं, अपने यूजेस में हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इस सेंटेंस को इस यूजेस से ट्रांसलेट करें या उस यूजेस से ट्रांसलेट करें. इट्स मीन टू से दैट वी थिंक टू मच अबाउट अ वन सेंटेंस इफ वी हैव टू एक्सप्लेन राइट नाउ. बहुत हम सोचने लगते हैं अगर एक सेंटेंस को हमको एक्सप्लेन करना रहता है या ट्रांसलेट करना रहता है तो हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ ग्रामर के वजह से ही हो रहा है. ये ग्रामर के वजह से नहीं हो रहा है. ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये सबके साथ होगा. सो डोंट कंफ्यूज, इट्स हैपन विथ एवरी पीपल. बी एक्टिव. एवरीथिंग हम लोग प्रैक्टिस किए हैं रीडिंग का. आई होप हम लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किए होंगे. तो इसकी वजह से जैसे कि अब हम प्रैक्टिस किए हैं तो ऐसे कोई भी सेंटेंस और कोई भी वर्ड आए अगर हमारे सामने आता है तो उसको डिलीवरी देने में हमको अब दिक्कत नहीं होगी. और ऐसे बहुत ऐसे जो यूटिलाइजेबल वर्ड्स हैं, जो डेली यूजेस वर्ड्स हैं, वो वर्ड भी हम लोग याद कर चुके हैं. और अब हमको इंग्लिश के बारे में कुछ ऐसे यूजेस जो होते हैं वो हमको सम बेसिक यूजेस के बारे में हमको जानना है, क्योंकि अब हमको कुछ सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है, ट्रांसलेट करना है, किसी की बात को समझना है, कुछ सेंटेंस को बोलना है. This is why, my dear, I want to say something about that English is spoken. We have to learn some basic rule about the grammar. If we learn this basic rule, we can proceed our way.
अगर हम कुछ ग्रामर के बेसिक रूल पढ़ते हैं तो अपने वे को आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। पकड़ के काम कर रहे हैं तो आगे चल के हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, बिकॉज माय डियर वी डोंट हैव टू मच कैपेसिटी, वी कैन कंट्रोल टू मेनी थिंग्स। हमारे पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेनी ऑफ वन हु मे थिंग्स we have to remember some utilizable sentences, and by this we can speak in English, by this we can communicate with any people। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि कुछ सेंटेंस को रट लो, कुछ यूजेस सेंटेंस को आप रट लीजिए और इसको रटने से इसको पढ़ने से हम इंग्लिश में बात करने लगेंगे, इंग्लिश को समझने लगेंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट योर कैपेसिटी, हाउ मेनी सेंटेंस वी कैन कीप कंट्रोल आफ्टर रिमेम्बरिंग। आप कितनी सेंटेंस को आप कंट्रोल कर सकते हो रिमेंबर करने के बाद, कितनी सेंटेंस आप रिमेंबर कर सकते हो? इट इज नथिंग, नो बॉडी कैन रिमेंबर टू मेनी सेंटेंसेस, एंड बाई आफ्टर रिमेंबरिंग टू मेनी सेंटेंसेस यू आर एब्सोल्युटली अनेबल टू रिप्लाई दैट। अगर आपके पास ऐसा कैपेसिटी भी है और आप उसको याद भी कर ले रहे हो तो वो सेंटेंस आप कभी भी रिप्लाई नहीं दे पाओगे, कभी भी डिलीवरी नहीं दे पाओगे। व्हाइल यू विल गो टू कम्युनिकेट विथ एनी पीपल, जब आप किसी से बात करने जाओगे तो उस समय वो सेंटेंस को आप रिप्लाई नहीं दे पाओगे, बिकॉज आई कैन से दिस इज माई गारंटी। सो डोंट थिंक लाइक दैट, डोंट go on this basis way, we have to go which is the right way for this English spoken, and whatever I am telling right now for this language, that would be too useful for yourself. Basic thing is that we have to follow a grammar. This means to say something grammar. If you don't like to follow grammar, follow sometime until you will understand best. अगर आप ग्रामर फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आप ग्रामर को फॉलो करिए। आफ्टर नोइंग समथिंग अबाउट द इंग्लिश स्पोकन, इफ यू लाइक टू रिमूव योर ग्रामर फ्रॉम योर साइड यू कैन रिमूव, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर बिगिनिंग टाइम वी हैव टू फॉलो अ ग्रामर। हमको अपने स्टार्टिंग समय में ग्रामर को फॉलो करना है, बिकॉज एक्सेप्ट ऑफ दिस ग्रामर नॉट वी कैन नो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर दिस लैंग्वेज, हाउ कैन कम्युनिकेट विथ एनी पीपल, हाउ टू अंडरस्टैंड टू एनी पीपल। इफ यू wanna know all of that, so we have to follow up this grammar, otherwise not। अगर आप चाहते हैं कि किसी को हम कैसे समझे, किसी सेंटेंस को हम कैसे बोले, तो आपको ना पूरा तो थोड़ा सा तो आपको ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो इससे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको एक कुछ समय के लिए ग्रामर को फॉलो करना है। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मेरे पास इतना कैपेसिटी हो गया है कि मैं किसी भी सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, किसी के लैंग्वेज, किसी के कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, या अपने आप को कोई भी सेंटेंस डिलीवर देना हो तो वहाँ पे कर सकते हैं। सो दैट्स मोमेंट यू कैन लीव योर ग्रामर, बट राइट नाउ वी हैव टू कैच अ ग्रामर and just follow it, everything will be clear. One more again I would like to say, please like, share and subscribe to my channel. That's all on for now. Thanks.